बिहार की राजनीति में अगर पिछले 20 सालों का इतिहास उठाकर देखा जाए तो एक नाम बार बार सामने आता है, नीतीश कुमार। एक ऐसा नेता जिसने सत्ता को सिर्फ हासिल ही नहीं किया बल्कि उसे संभालने की कला भी सीखी और जरूरत पड़ने पर छोड़ने का साहस भी दिखाया। 1 मार्च 1951 बख्तियारपुर एक साधारण परिवार में जन्मे नीतीश कुमार का सफर आसान नहीं था। पिता फ्रीडम फाइटर थे और बेटे ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की, लेकिन किस्मत उन्हें नौकरी नहीं राजनीति के अखाड़े में ले आई। 1974 का दौर जब देश में उथल पुथल थी और जेपी नारायण का आंदोलन युवाओं को सड़कों पर ला रहा था, उसी भीड़ में एक चेहरा नीतीश कुमार का भी था। जेल गए, संघर्ष किया, चुनाव हारे, लेकिन हार नहीं मानी। फिर आया 1990 का दशक जब बिहार की राजनीति में लालू यादव का दबदबा था और कहा जाता है उन्हें मुख्यमंत्री बनाने में नीतीश की भी भूमिका थी। लेकिन राजनीति में रास्ते जल्दी बदलते हैं और दोस्ती विरोध में बदल गई। 1994 में समता पार्टी बनी और यहीं से नीतीश ने अपनी अलग पहचान गढ़नी शुरू की। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में मंत्री बने, रेल मंत्री के रूप में काम किया और 1999 के गैसल ट्रेन हादसे के बाद नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दे दिया। आज की राजनीति में जहां कुर्सी छोड़ना कमजोरी माना जाता है, वहां पर यह कदम उन्हें अलग बनाता है। फिर आया 2005, बिहार बदलाव चाहता था और नीतीश कुमार उस बदलाव का चेहरा बने। सड़कों का जाल बिछा, कानून व्यवस्था सुधरी, लड़कियों को साइकिल मिली, गांव तक योजनाएं पहुंची जिसे जीविका योजना कहा गया और इसने महिलाओं को रोजगार दिया और उनके समर्थकों ने उन्हें नाम दिया सुशासन बाबू का। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। समय के साथ उनकी राजनीति ने कई मोड़ लिए, कभी एनडीए, कभी महागठबंधन, फिर एनडीए, फिर अलग, फिर वापसी। लोगों ने सवाल उठाए, विरोधियों ने नाम दिया पलटू राम, लेकिन समर्थक कहते हैं कि वह पलटी नहीं बल्कि परिस्थितियों के हिसाब से लिया गया फैसला था ताकि सत्ता में रहकर काम जारी किया जा सके। 2016 में शराबबंदी की गई, एक बड़ा और साहसी फैसला जिसने कई परिवारों में बदलाव ला दिया, लेकिन साथ ही काला बाजार और कानून के दुरुपयोग के आरोप भी लगे। रोजगार और पलायन जैसे मुद्दे अभी भी चुनौती बने हुए हैं और यही वो सवाल है जो आज भी नीतीश कुमार की राजनीति के साथ जुड़े हुए हैं। फिर आता है 2026 का वो पल जिसने सबको चौंका दिया। अचानक इस्तीफा और मुख्यमंत्री की कुर्सी किसी और को सौंप दी जाती है। नाम हर दल अजीज सम्राट चौधरी का। बिहार हैरान था, जो नेता सालों से सत्ता का केंद्र था वो अचानक पीछे क्यों हट गया। यहाँ पर राजनीति के जाने माने रणनीतिकार और जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर का बयान इस पूरे घटनाक्रम को और दिलचस्प बना देता है। उन्होंने कहा कि सम्राट चौधरी का मुख्यमंत्री बनना कोई अचानक फैसला नहीं है, ये लंबे समय से तैयार की गई रणनीति का हिस्सा है और असली नियंत्रण अभी भी वही है जहां पहले था। ये बयान सीधे सीधे इस बात की ओर इशारा करता है कि भले ही चेहरा बदल गया हो, लेकिन सत्ता की असली डोर अब भी पीछे से ही खींची जा रही है। सबसे दिलचस्प बात, नीतीश कुमार ने अपने बेटे को आगे नहीं बढ़ाया। जहां भारतीय राजनीति में परिवारवाद आम बात है, वहां ये फैसला अलग दिखा, लेकिन जनता का एक हिस्सा इसे समझ नहीं पाया। कुछ लोग बोले ये त्याग है तो कुछ ने कहा ये सिर्फ सत्ता को पर्दे के पीछे से चलाने की चाल है। सवाल उठे, बहस हुई और इसी सब के बीच कुछ लोगों ने ये कहा कि क्या ये सच में सोची समझी राजनीतिक चाल है या फिर अनुभवी नेता का शांत रिटायरमेंट। आज जब उनकी पूरी यात्रा को देखा जाता है तो तस्वीर एकदम सीधी नहीं दिखती। इसमें विकास भी है, विवाद भी है, साहस भी है और समझौते भी। कुछ लोगों के लिए वो बिहार को बदलने वाले नेता हैं तो कुछ के लिए सत्ता के सबसे बड़े खिलाड़ी। लेकिन सच शायद इन दोनों के बीच कहीं है और यही वजह है कि आप चाहे उनसे सहमत हों या नहीं, नीतीश कुमार को नज़रअंदाज करके बिहार की राजनीति को समझना नामुमकिन है। धन्यवाद। आप देख रहे थे संपन्न भारत, मैं आपके साथ कृष्णा तिवारी। अगर आपको ये खबर पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर करें और जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं कि क्या नीतीश की तरह ही सम्राट चौधरी भी बिहार की राजनीति को चलाएंगे या फिर ये राजनीति इस बार अन्य प्रदेशों की तरह ही दिल्ली से चलेगी। धन्यवाद।